नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करवाते हैं। मऊ से मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी फिर टल गई है। रोपड़ जेल के मेडिकल बोर्ड ने 3 महीने का बताया है बेड रेस्ट। ये बड़ी खबर। कल होनी थी मुख्तार अंसारी की मऊ कोर्ट में पेशी। ये बड़ी और अहम जानकारी। व्यापारी को धमकाने के मामले में रोपड़ जेल में बंद हैं। जी हां, ये बड़ी खबर। बीते कई महीनों से पेशी को लेकर भेजा जा रहा है सामान। ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी। मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी फिर से चल गई। रोपड़ जेल के मेडिकल बोर्ड ने 3 महीने का बताया है बेड रेस्ट। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। कल होनी थी मुख्तार अंसारी की मऊ कोर्ट में पेशी। जी हां, व्यापारी को धमकाने के मामले में रोपड़ जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। ऐसे में आपको जानकारी दें कि बीते कई महीनों से पेशी को लेकर भेजा जा रहा है समन। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी खुर्रम निजामी जुड़े हुए। खुर्रम, अगर हम बात करें तो लगातार कई दिनों से जेल में बंद हैं। ऐसे में एक बार फिर से जब उनकी कोर्ट में पेशी थी, अब उनके इस पेशी को लेकर तमाम तैयारियां हो रही थी और अब खबरें ये सामने आ रही कि उनकी पेशी जो है अब टल गई है। आने वाले समय में अब लीगल प्रोसीडिंग्स क्या होने वाली हैं? देखिए, मुख्तार अंसारी को 21 तारीख को मऊ कोर्ट में पेश होना था। फर्जी दस्तावेज पर असलहा बनवाने का उन पर आरोप था, उसको लेकर पेश होना था। लेकिन वो इस वक्त मौजूदा दौर पे पंजाब में बंद हैं और वहां पर बेड रेस्ट पे ऑलरेडी चल रहे हैं। उनको बीपी और शुगर की प्रॉब्लम बताई जा रही है और नवंबर तक की ऑलरेडी वो बेड रेस्ट पे हैं। तो नवंबर तक की तो वो आ नहीं सकते, ये ऑलरेडी मेडिकल बोर्ड कह चुकी है। तो अब इसके बाद दूसरी चीज जो बचती है पुलिस प्रशासन के पास कि कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्या पेशी कराई जा सकती है, इसको एक्सप्लोर किया जा सकता है या फिर इंतजार करें जब उनको मेडिकल बोर्ड उनको क्लीन चिट दे सके कि वो ट्रेवल कर सकते हैं, वो कोर्ट जा सकते हैं, तब वो जाकर मिल सकता है। लेकिन फिलहाल जो 21 तारीख को मऊ कोर्ट में मुख्तार अंसारी को पेश होना था, अब वो पेश नहीं हो सकते। मेडिकल बोर्ड ने ऐसे उनको ट्रेवल करने से मना कर दिया है। नवंबर तक की वो बेड रेस्ट पर है, जो कि बताया जा रहा है, जो मेडिकल बोर्ड ने कहा है। बिल्कुल। ऐसे में अगर हम बात करें खुर्रम, तो हमने आम तौर पर देखा है कि अगर ऐसे केसेस सामने आते हैं तो पूरे मामले को टालने की कोशिश की जाती है। क्या यहाँ पर अभी वही जो विकल्प है वो यहाँ पर चुना गया है कि इस पेशी को टालने की पूरी कोशिश की गई है मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर? देखिए, हम पहले ये बात तो साफ करते हैं कि जब सितंबर में वारंट इशू हुआ था, उससे पहले तकरीबन 1 महीने पहले, माफ करिएगा, वारंट इशू हुआ था, उससे पहले ही मेडिकल बोर्ड उनको दे चुके थे और वो ऑलरेडी उनको बेड रेस्ट की एडवाइस कर चुके थे। दूसरी बात थी कि मुन्ना बजरंगी जब यहाँ मारा गया था उत्तर प्रदेश की एक जेल में, तो उसके बाद ही मुख्तार अंसारी पंजाब जेल शिफ्ट कर दिए गए थे एक मामले में। वहां उनको उनकी जरूरत थी, वो शिफ्ट कर दिए गए। तो 22 महीने से वहां पर हैं और तकरीबन हर दूसरे तीसरे महीने बाद वो बेड रेस्ट पे चले जाते हैं। जो बताया जाता है उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, कभी तमाम दिक्कतों के चलते। तो ये देखिए, बचने की कोशिश अपराधी करता है कि हम किसी तरीके से कोर्ट में पेश ना हो सके। लेकिन यहाँ पर मामला दूसरा फर्क है कि वारंट इशू से पहले ही वो बेड रेस्ट में थे। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होते हैं कल, या फिर ये कहता है कोर्ट कि जब मेडिकल बोर्ड उनको क्लीन चिट दे तो जैसे ही देते हैं तो उनको तुरंत लेकर यहाँ आया जाए। तो ये अब कल को देखने वाली बात है, कल कोर्ट का क्या रुख होता है, जो मऊ की कोर्ट है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, नवंबर तक की मुख्तार अंसारी को बेड रेस्ट की एडवाइस की जा चुकी है, वो बेड रेस्ट पर हैं। जी बिल्कुल। खुर्रम, लगातार बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। ऐसे में जिस तरीके से अब यहाँ पर मुख्तार अंसारी को बेड रेस्ट पर भेज दिया गया है, अब आने वाले समय में क्या कुछ होगा इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन इस बीच में शुरुआत सीएम योगी से करते हैं, क्योंकि आज से सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार में चुनाव प्रचार करने मैदान में उतर चुके हैं। बिहार चुनाव में बीजेपी ने सीएम योगी की कुल 18 रैलियों को यहाँ पर तमाम तैयारियां की हैं। योगी आदित्यनाथ पहले चरण में 6 दिनों के दौरान ताबड़तोड़ 18 रैलियां करेंगे। केंद्रीय नेताओं को छोड़कर मुख्यमंत्री योगी की बिहार में सबसे ज्यादा रैलियां होंगी। केंद्रीय नेतृत्व की तरफ बिहार के सियासी समीकरण को देखते हुए तय किए गए अलग अलग नेताओं के कार्यक्रम में तहत पहले चरण में बिहार के अलग अलग 6 जगहों पर सीएम योगी रैलियां करेंगे। 20 अक्टूबर को बिहार के कैमूर, अरवल और रोहतास में सीएम योगी की 3 सभाएं होंगी। पहली सभा दिन में 12 बजे से कैमूर में, दूसरी सभा अरवल में दोपहर के 2 बजे और तीसरी सभा रोहतास के विक्रमगंज में शाम के
3:15 पे होगी। ऐसे में अगर हम बात करें तो अब कहीं ना कहीं बिहार में चुनाव है और उसको लेकर तमाम तैयारियां हो रही हैं और हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। अगर हम बात करें, हमारे सहयोगी यहाँ पर खुर्रम निजामी बने हुए हैं। खुर्रम, जिस तरीके से अब सीएम योगी बिहार चुनाव में कूद चुके हैं, तमाम तैयारियां यहाँ पर हो चुकी हैं, सीएम योगी पहुंच रहे हैं और आज उनका 3 दौरा है, क्या कुछ पूरी तैयारियां देखने को मिल रही हैं आज? देखिए, आज के हम दौरे की बात करें या यूं कहें बिहार चुनाव की बात करें तो योगी आदित्यनाथ उसमें बेहद अहम हो जाते हैं और आज 3 सभाएं जो उनकी बिहार में होनी है वो सब बताया जा रहा है कि जो कैमूर हो या और जगह है वो सब यूपी के और बिहार के बॉर्डर के आसपास इलाके हैं। तो जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जब बिहार में जा करके बिहार के चुनाव में प्रचार करता अपनी पार्टी का तो उसकी एक अलग छवि बनती है, उसका एक अलग मैसेज जाता है। वो ये बताता है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है। वो ये भी बताएगा कि कैसे सुशासन लाया जाता है, जो मौजूदा सरकार पर हमला भी करेगा। जाहिर सी बात है कि जो योगी आदित्यनाथ है वो एक लंबे अरसे से स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन विगत पिछले 5 सालों से उनकी भूमिका काफी कुछ बदली है और खासतौर से जब वो मुख्यमंत्री बने 3.5 साल पहले उत्तर प्रदेश के, तब उनकी भूमिका बदली और कोई ऐसा चुनाव नहीं गया जब योगी आदित्यनाथ वहां एज स्टार प्रचारक मौजूद ना हो और उन्हें रिजल्ट भी दिया है। 70% परफॉर्मेंस उनकी होती है, यानी कि अगर 100 जगह वो रैली करते हैं तो 70 शर्तियां जीतते हैं और कुछ जगह नहीं जीत पाते। बताया जाता है कि वहां अलग अलग वजहों से, दूसरी बात है। लेकिन बिहार क्योंकि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, बिहार उत्तर प्रदेश का अलग रिश्ता है और जाहिर बात है कि ये भी बताया जाता है कि बिहार में जहां के वो मठ है, जहां के वो पीठाधीश है, योगी आदित्यनाथ महंत है, उसकी भी फॉलोइंग ठीक ठाक है वहां बिहार में, उसकी वजह से भी उनको चुना जा रहा है। तीसरी खास बात ये होगी कि वो बिहार के भली भांति परिचित है योगी आदित्यनाथ, वो अक्सर कैंपेन करने जा चुके हैं तो उनको मालूम है मुद्दे क्या है, क्योंकि बिहार यूपी से सटा हुआ इलाका राज्य है तो जाहिर सी बात है जो मुद्दे हैं काफी कुछ हद तक की बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बिल्कुल जो बड़ी बात वो ये है कि कहीं ना कहीं आपने ये बात सही कही, जब भी सीएम योगी यहाँ पर प्रचार करने पहुंचते हैं उसका असर खास तौर पर बीजेपी के लिए यहाँ पर देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ के लोगों को 2 पुलों की आज ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है। नाका हिंडोला और मीना बेकरी पुल का लोकार्पण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी करेंगे लोकार्पण। दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे लोकार्पण। दोनों पुलों के खुलने से 8 लाख लोगों को मिलेगी राहत। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री ब्रजेश पाठक भी होंगे मौजूद। ऐसे में आपको जानकारी दे कि कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात यहां पर मिलने वाली है। 2 पुलों की आज मिलेगी सौगात और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है ये पुल, क्योंकि अगर हम बात करें तो आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पुल का लोकार्पण करेंगे। नाका हिंडोला और मीना बेकरी पुल का लोकार्पण किया जाएगा और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री ब्रजेश पाठक भी यहां पर मौजूद रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी खुर्रम निजामी बने हुए हैं। खुर्रम, 2 पुलों का आज लोकार्पण किया जाएगा, एक बड़ी सौगात आम जनता के लिए मिलने जा रही है। अजय, बिल्कुल देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है वो है कंजेशन की, यानी कि ट्रैफिक कंजेशन जो होता है। कई इलाके ऐसे हैं यहाँ पर कि दूसरे इलाकों को जोड़ने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि रोड होती है लेकिन ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है कि आप ट्रेवल करने का टाइम बहुत ज्यादा लगता है। इसीलिए पिछली सरकार ने मेट्रो बनाया, लेकिन जो ट्रैफिक के मैनेजमेंट की बात होती है, रोड मैनेजमेंट की बात होती है, उसके लिए जो एक पूरा जो खाका खींचा गया था उसमें 10 फ्लाईओवर की बात की गई थी, जिसमें 2 फ्लाईओवर ऑलरेडी बन चुके हैं, 2 का लोकार्पण होना है, 3 ऑलरेडी बन रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि 2 आज लोकार्पण होना है। जो मीना बेकरी यानी कि राजाजीपुरम का इलाका होगा, नाका हिंडोला जो चारबाग के पास का होगा, यानी कि राजाजीपुरम से चारबाग आने में पहले जो काफी वक्त लगता था, अब इस पुल बनने के बाद उसमें 70% यानी 70% की कमी आएगी। तो ये जाहिर सी बात है कि अगर किसी यातायात को सुगम बनाना है तो जहां जहां कंजेशन पॉइंट्स है उसको आप एनालाइज करिए, उसको पहचानिए और उसके बाद उसको तरीका कैसे बदला जाएगा। ये मसलन मैं एक बता दूं कि एक रास्ता बनाया गया है जो रिंग रोड से सीधे गोमती नगर कनेक्ट होता है। गोमती नगर से अलीगंज, गोमती नगर से जानकीपुरम आने वालों के लिए जो पहला रास्ता तकरीबन 1.25 घंटे का होता था, अब वो 15 से 16 मिनट का हो गया, यानी कि तकरीबन आधे घंटे की बचत होती है। विकास नगर आना हो, राजाजीपुरम जाना हो, खुर्रम नगर आना हो गोमती नगर से, तो पहले आपको पूरा रिंग रोड क्रॉस करना पड़ता था, लेकिन अब उस रास्ते से आएंगे तो आप सीधे पहुंचेंगे खुर्रम नगर, वहां से जानकीपुरम और अलीगंज आप निकल सकते हैं।
तो एक बड़ा फायदा पहुंचा है कि वहीं से आप चारबाग भी जा सकते हैं, दूसरी कनेक्टिंग रोड आपको वहां से मिल जाएगी। तो अगर आपको एक बेहतर माहौल देना है शहर में, लोगों को सुगम यातायात देना है, तो आपको ये पता करना होगा कि कहां कहां पर कंजेशन पॉइंट्स है और उनको दूर कैसे किया जाए। इसके लिए फ्लाईओवर बनना है या लिंक रोड बननी है या नई रिंग रोड बननी है। मसलन उत्तर लखनऊ में एक नई रिंग रोड भी बन रही है, जिसकी वजह से जो मौजूदा रिंग रोड है उस पर ट्रैफिक फोर्स कम हो जाएगा। उसके बाद से काफी जो यातायात व्यवस्था है काफी सुगम हो जाएगी। तो एक बड़ा तोहफा यकीनन इंतजार हो रहा था। जानकारी आपने दी यहाँ पर और लगातार बने रही हमारे साथ खुर्रम, क्योंकि कहीं ना कहीं आज एक बड़ी सौगात तमाम लखनऊ वासियों को यहाँ पर मिलने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पूरे का लोकार्पण जो है वो करने वाले हैं। लेकिन इस बीच में एक और बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करवा दे कि लखनऊ के लोगों को मिलेगी एक और सौगात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट में ओपीडी का करेंगे लोकार्पण। हॉस्पिटल के आवासीय परिसर का करेंगे शिलान्यास। सीएम योगी भी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे लोकार्पण। ये बड़ी और अहम जानकारी से लगातार आपको रूबरू करवा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर बड़ी सौगात दी जा रही है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी खुर्रम बने हुए। खुर्रम, यहां पर लखनऊ वासी को एक बड़ी सौगात यहां पर दी जा रही है। ऐसे में अगर हम बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज हॉस्पिटल के तमाम ओपीडी सेक्शन का लोकार्पण करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब आम जनता को काफी दिक्कतों का जो सामना करना पड़ रहा था अब वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, कोरोना काल ने एक चीज तो बता दिया है पूरी दुनिया को कि आप लाख तरक्की कर लें, लेकिन अगर मेडिकल सेक्टर में आप तरक्की नहीं करते, हेल्थ सेक्टर में आप तरक्की नहीं करते, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर नहीं बनाते, तो आप फिर तरक्की याफ्ता नहीं हो सकते हैं। यही वजह और ये बात हिंदुस्तान ने भी समझी है और योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री भी और सांसद भी हैं लखनऊ से, उनको ये बात समझ में आई। यही वजह है कि आज दूसरी जो बड़ी सौगात मिलने वाली है वो ओपीडी की मिलने जा रही है। देखिए, इससे फायदा ये होगा कि जो लखनऊ एक ऐसा सेंटर उत्तर प्रदेश का जहां पर बड़े अस्पताल हैं और पूरे उत्तर प्रदेश या यूं कर लीजिए कई ऐसे ब्रांच, जैसे आप बात कर लीजिए बिहार की बात कर लीजिए, वहां से काफी लोग आते हैं जो नेबरिंग एरिया है, यानी कि जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है वहां से काफी लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं। पीजीआई यहाँ पर है, राम लोहिया यहाँ पर है, यहाँ पर एम्स, आप रायबरेली में एम्स है, गोरखपुर में एम्स खुलने वाला है, सफाई में ऑलरेडी काम कर रहा है, पीजीआई सॉर्ट ऑफ काम कर रही है। तो जाहिर सी बात है अस्पतालों की कमी यहाँ नहीं है। और एक नई ओपीडी खुलने से जो बोझ है बलरामपुर, सिविल, केजीएमसी और थोड़ा बहुत पीजीआई, उनसे काफी हद तक होगा। मैं पीजीआई को थोड़ा बहुत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पीजीआई वो लोग जाते हैं जो उनको पीजीआई रिफर किया जाता है और वहां पर जिनको स्पेशलाइज्ड अटेंशन की जरूरत होती है वो पीजीआई प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर आप केजीएमसी की बात करिए, सिविल की बात करिए, बलरामपुर या लोहिया की बात करिए, तो यहाँ पर ओपीडी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है ओपीडी पर। और नई ओपीडी बनने से जाहिर सी बात है प्रेशर कम होगा और डॉक्टर्स ज्यादा आराम से देख सकेंगे वहां पर। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ी सौगात है हेल्थ सेक्टर की हम बात करें, जिसकी जरूरत भी थी लखनऊ को। और जाहिर सी बात है बहुत शुक्रिया खुर्रम तमाम जानकारी के लिए। और कहीं ना कहीं ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि अगर मेडिकल सुविधाएं अगर पुख्ता होंगी तभी आपका प्रदेश और देश जो है वो विकास करेगा। ऐसे में एक बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करवा दे। बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से सामने आ रही है। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर सार्वजनिक हो गया है खुफिया विभाग का ऑफिस। जी हां, ये बड़ी खबर। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा एलआईयू का हेड कांस्टेबल, नियमों का पालन नहीं करने पर उन पर आरोप लगा है। ये बड़ी और अहम जानकारी ग्रेटर नोएडा से सार्वजनिक हो गया खुफिया विभाग का ऑफिस। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा है एलआईयू का हेड कांस्टेबल। बड़ी खबर, नियमों के खिलाफ जाकर हेड कांस्टेबल ने खोला है पर्सनल ऑफिस। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रजत जुड़े हुए हैं। रजत, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो खुफिया एजेंसी का ये जो ऑफिस है अब सार्वजनिक हो गया है। ऐसे में अगर हम बात करें तो आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हेड कांस्टेबल पर बड़े आरोप लग रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल साफ तौर से जहां पर जो खुफिया एजेंसी होती जो कि एक शासन के नीचे ही काम करते हैं, उत्तर प्रदेश में महानिदेशक द्वारा इसको खोला गया था। लेकिन अब जहां ग्रेटर नोएडा की बात करें तो यहाँ पर खुद ही जो एलआईयू इंस्पेक्टर हैं वो अब अपना निजी एक ऑफिस बिना परमिशन के खोला है। और साथ ही जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार है और उन्होंने ऊपर भी शिकायत की है। फिलहाल जो शिकायत है वो ऊपर जांच के आदेश भी हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह से जो खुफिया विभाग से एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर आपको क्या जरूरत थी एक अपना निजी कार्यालय खोलने की, लेकिन जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते पूरा तरीके से एक दफ्तर खोला गया, कोई भी परमिशन नहीं है और
बाकायदा इन्होंने एक अपने नाम की नंबर प्लेट भी लगाई है, क्योंकि जहां भी दफ्तर फिलहाल तो जो बिना किसी अधिकारी के परमिशन के बिना दफ्तर नहीं खोला जाएगा, लेकिन अगर एक हेड कांस्टेबल जो कि नीचे स्तर का होता है उसने ही अपने नाम की नंबर प्लेट लगाई, एक बड़ा सवाल है आखिर क्या जो कानून है उसके नियमों से अलग हटके ये दफ्तर खोला गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए रजत। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच में लखीमपुर खीरी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी और अहम जानकारी लखीमपुर खीरी से धान खरीद मामले में जांच के आदेश। ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रमुख सचिव एसपी गोयल ने दिए जांच के आदेश। ये बड़ी और अहम जानकारी, धान खरीद पर किसानों ने जताई थी नाराजगी और इसी को लेकर अब यहां पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। नाराज किसान ने खेत में जोत दी थी खड़ी धान की फसल। नाराज किसान ने खेत में जोत दी थी खड़ी धान की फसल। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी से रूबरू करवा रहे हैं हम आपको। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर, धान खरीद मामले में जांच के आदेश। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनीष जुड़े हुए हैं फुल लाइन पर। मनीष, यहाँ पर क्या है पूरा मामला? गुस्से में आकर नाराज एक किसान ने यहाँ पर धान को यहाँ पर उनकी फसल जो है वो कर दी थी, लेकिन ऐसे में अब खबर ये सामने आ रही है कि कार्रवाई के निर्देश दिए गए। क्या है पूरा मामला और आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है? जी मनीष, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो प्रमुख सचिव एसपी गोयल ने दिए हैं जांच के आदेश। ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। धान खरीद पर किसानों ने जताई थी नाराजगी और धान खरीद को ही लेकर ये पूरा मामला जो है वो जोर पकड़ रहा है। नाराज किसान ने खेत में जोत दी थी खड़ी धान की फसल। और इस बीच में ललितपुर से एक बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी और अहम जानकारी से आपको लगातार रूबरू करवा रहे हैं। ऐसे में राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत ने दी महिलाओं को नसीहत। बड़ी खबर, अपने साथ चाकू रखें महिलाएं। राज्य मंत्री का बयान, अपने साथ महिलाएं चाकू रखें, जरूरत पड़ने पर सीधा मार देना। राज्य मंत्री ने कहा कोई चिंता मत करना, भगवान सब ठीक करवा देंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी। शक्ति प्रदर्शन को लेकर ये तमाम बयानबाजियां जो हैं वो सामने आ रही हैं। ललितपुर से ये बड़ी खबर, मंत्री जी की महिलाओं को नसीहत यहां पर दी गई है। आपको जानकारी दी कि राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत ने महिलाओं को कहा है कि अपने साथ आप चाकू रखें और जरूरत पड़े तो चला दें, भगवान सब ठीक कर देगा। सुरक्षा एवं 100 नंबर भी इसमें लिखा नहीं, आप 100 नंबर भी आपके लिए है। आप लोग चिंता ना करें और हमारे पूरा देश और प्रदेश आप लोगों की सहायता के लिए है। कभी भी कोई बात हो आप मंचासीन अधिकारियों को पकड़िए और बात करिए, फोन करिए, ये नंबर लगाइए। चिंता करने की कोई बात नहीं है, डरिए मत। एक हाथ में चाकू भी रखा करे जेब में, छोटा सा, कभी कोई बात आ जाए तो बिल्कुल डट के मार देना, कोई चिंता नहीं करना, भगवान सब ठीक करवा देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। और तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनीष जुड़े हुए हैं। मनीष, राज्य मंत्री का बयान सामने आया है कि महिलाएं अपने साथ चाकू रखें, अगर सामने कुछ भी हो तो चाकू चला दे, भगवान सब ठीक कर देगा। ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि राज्य में क्राइम लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल सचिन, जिस तरह से लगातार घटनाएं सामने आती रही हैं, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से मिशन शक्ति कार्यक्रम चलाया है 1 हफ्ते का, जिससे जागरूक हो महिलाएं, छात्राएं और जो योजनाएं सरकार द्वारा सुरक्षा को लेकर चलाई जा रही हैं उनके लेकर जागरूक के कार्यक्रम का है। कल ये कार्यक्रम पुलिस लाइन प्रांगण में पुलिस विभाग द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें ये सारे अधिकारी और साथ में साथ जो स्थानीय विधायक श्रम राज्य मंत्री हैं मनोहर लाल पंत वो भी रहे। आए दिन ये विवादों में रहते हैं। इनके द्वारा ये जो बयान दिया गया है, इन्होंने ये बयान देते हुए, मंच से भाषण देते हुए उन्होंने अति उसमें आकर ये बोल दिया कि जो छात्राएं हैं वो घबराएं नहीं। अगर कोई इस तरह से वार्तालाप होती है या आपके साथ कोई घटना घटित होती है तो उसके लिए आप अपने साथ में एक चक्कू भी साथ में रखें, छोटा चक्कू साथ में रखें और आप अपने सुरक्षा को लेकर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये मंच से उन्होंने एक बयान दिया है कि मतलब अगर महिलाओं को जरूरत पड़े तो एक साथ में छोटा एक चक्कू लेकर साथ में चलें और जरूरत पड़ने पर उसका भी उपयोग करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए आपका। लगातार नजर आप बनाए रखें, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और ऐसे में देखिए किस तरीके से शक्ति मिशन कार्यक्रम में ये बयान जो है वो दिया गया है और जिस तरीके से लगातार ये बयान दिया गया है और ये वीडियो जो है इनका सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रहा है, किस तरीके से यहाँ पर तमाम महिलाओं को ये नसीहत दी जा रही है।
तो राज्य मंत्री मनोहर लाल का ये बयान सामने आया है। इन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया कि अपने साथ चाकू रखें महिलाएं, और अगर कुछ भी होता है तो आप चाकू चला दें, बाकी भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। और ये देखिए तमाम तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और जिस तरीके से प्रदेश में रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसी को लेकर ये बयानबाजियां जो हैं वो हो रही हैं। राज्य मंत्री ने यहाँ पर साफ तौर पर महिलाओं को ये नसीहत दी है, कोई चिंता मत करना, भगवान सब ठीक कर देगा, ऐसा यहाँ पर जिक्र किया गया। शक्ति मिशन कार्यक्रम में राज्य मंत्री ने ये बयान दिया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस उतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।